बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 7 डेज 7 फ्रेगरेंसेज, हम ये एक लिस्ट हर मंथ के एंड पर बनाते हैं। मैं पिछली दफ़ा कुछ तकरीबन 2-3 माह कबल ना ये लिस्ट बनाना भूल गया था, तो बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की, अदील भाई आप हर महीने लिस्ट बनाते हैं, इस महीने आपने लिस्ट नहीं बनाई, इस महीने लिस्ट नहीं बनाई। तो उससे मुझे ना इस लिस्ट का अंदाज़ा हुआ। आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं पिछले कुछ तकरीबन 1-2 वीक से रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा। मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ अपने फैमिली मैटर्स के अंदर। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मेरे पर्सनल इंगेजमेंट्स हैं। दूसरा, मैं घूम फिर रहा हूँ, थोड़ा इन्जॉय कर रहा हूँ। तो कल परसों भी हम पंचपीर रॉक्स गए हुए थे, तो उस वजह से ना थोड़ा सा मुझे वो वीडियोस तो होती हैं, लेकिन कवर्स जो उनके थंबनेल्स होते हैं ना, फिर उनके अंदर मुझे वो थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने के अंदर। तो बहरहाल मेरे पास जैसे ही थोड़ा सा टाइम होगा तो मैं वो थंबनेल्स भी अब बना कर रखूँगा। बहरहाल ये मेरी एक छोटी सी थी कि मुझे लगता था कि थंबनेल्स जो है ना वो मैं फ़ौरन बना लेता हूँ, लेकिन अब उनका भी टाइम नहीं मिल रहा था कुछ दिनों से। तो 7 डे 7 फ्रेगरेंसेज मैंने सोचा यार सबसे पहले तो ये लिस्ट बनाते हैं ना। ये लिस्ट सिर्फ हमें मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लिस्ट को लाइक करते हैं। तो 7 डेज 7 फ्रेगरेंसेज फॉर अ कंप्लीट मंथ, जिन लोगों को पहले से पता है वो बिल्कुल, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मैंने 7 डेज 7 मिडिल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेज कर दिया, और उसके अंदर एक और जिम की फ्रेगरेंस इंक्लूड कर दी, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मुझसे पूछते रहते हैं दिल भाई कौन सी जिम के लिए रखें कौन सी ना रखें। तो अपनी लिस्ट को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। मैंने सोचा है कि इस मंथ तमाम मंडेज को मैं लगाऊंगा रसासी हवस मालिबू, रसासी का हवस मालिबू। और इस फ्रेगरेंस को लगाने का मकसद ये है इस मंथ के अंदर कि एक तो इस फ्रेगरेंस का टाइम फिर चला जाएगा, फिर अगली गर्मियों में इसका नंबर आएगा। और मुझे जितनी ये फ्रेगरेंस पसंद आई है, देखें ठीक है अच्छी लगी है मुझे, और मालिबू और कोबरा ये जो दो लॉन्चेस आई थी, बहुत सारों ने कहा था दिल भाई कोबरा ज़्यादा अच्छी, कोबरा ज़्यादा अच्छी। अपनी अपनी पर्सनल लाइकिंग और प्रेफरेंसेस की बात है। मुझे पर्सनली ये मालिबू ज़्यादा अच्छी लगी थी। ठीक है, आई रिपीट कि हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं। बहुत सारे लोगों को कोबरा पसंद आई होगी, मुझे पर्सनली मालिबू पसंद आई। तो मैंने सोचा कि इस मंथ तमाम मंडेज़ को मैं जो है ना हवस मालिबू लगाऊंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी, और इसको ज़रा इन्जॉय करेंगे। ठीक है, ट्यूसडे को एक फ्रेगरेंस रिसेंटली मेरे बड़े प्यारे भाई मज़र इकबाल कुछ दिन कबल उन्होंने मुझे ये फ्रेगरेंस भेजी है। अब इस फ्रेगरेंस को एक तो मैंने लगाना भी है, और इस फ्रेगरेंस को मैंने मतलब लगा रिव्यू के लिए लगाना है। और दूसरा ये है कि इस फ्रेगरेंस को मैंने इस मंथ तमाम ट्यूसडेज को मतलब यही फ्रेगरेंस वेयर करनी है। इसका नाम है जी ब्लू लिवर्न एलिक्जर। यस, ब्लू लिवर्न ये फ्रेगरेंस आई थी, नहायत पॉपुलर लिवर्न के ब्रांड की, लेकिन ये जब से एलिक्जर आई है ना, तो अच्छा मैंने अभी तक इस फ्रेगरेंस को खोल के सिर्फ एक स्प्रे किया था। उसके बाद मैंने अभी तक इसकी प्रॉपर वेयरिंग नहीं दी, और मुझे इसके ढक्कन से खुशबू मिक्स किस्म की ही आ रही है। बहरहाल मैं अभी इसके ऊपर कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दूंगा, मैं इसको लगाऊंगा और उसके बाद इसका मुकम्मल रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इस मंथ तमाम ट्यूसडेज को मैं लगाऊंगा ब्लू लिवर्न एलिक्जर फ्रॉम द हाउस ऑफ लिवर्न। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे को मैंने सोचा है कि मैं इस मंथ तमाम वेडनेसडे को, क्योंकि देखें इमेजिनेशन एक ऐसा डीएनए है, इमेजिनेशन एक ऐसा परफ्यूम है जिसके बहुत सारे क्लोन्स बन चुके हैं, लेकिन आई पर्सनली थिंक कि एक ज़रा ट्विस्टेड और मॉडिफाइड किस्म का अगर आपको एक डीएन उसका चाहिए, इमेजिनेशन का ट्विस्टेड वर्जन चाहिए, तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द बेस्ट थिंग, रसासी हवस कोबरा। मैं इस मंथ तमाम वेडनेसडेज को लगाऊंगा रसासी हवस कोबरा। आज मेरे पास माइक भी नहीं है और कैमरा भी नहीं है, तो मैं बस जल्दी जल्दी में मैंने सोचा कि मैं इसी पे बना लेता हूँ। तो जब ज़रा थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में से टाइम निकलेगा तो इंशाल्लाह मैं वापस पैटर्न में आऊँगा, और अभी वो ब्रेक्स जो लगी हुई है वीडियो की उसके अंदर वो दोबारा से वो नहीं आएंगी। इस मंथ तमाम वेडनेसडेज को मैं लगाऊंगा रसासी हवस कोबरा। ओके, अ न्यू फ्रेग्रेंस जो कि मैंने अभी तक इसके टोटल 2 स्प्रेज किए हैं, एंड इट लिटरली स्टंट मी, मतलब इसने मुझे हैरान परेशान कर दिया है, और वो है जी आइलैंड वनीला ड्यून्स फ्रॉम द हाउस ऑफ खतलज। ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं सलमान भाई, इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे भेजी, उन्होंने कहा दिल भाई ज़रा चेक करके मुझे बताएं, एंड रियली मैं इसका रॉयल फ़ैन हो गया हूँ। इस और सिर्फ मैंने ना इसकी परफॉर्मेंस नहीं चेक की, इसको सिर्फ यूं करके खुशबू किया था, और मैं मतलब 1-2 स्प्रे किए थे और मैं इसका रॉयल फ़ैन हो गया हूँ। बाकी इसको डिटेल से लगाएंगे भी और डिटेल से इसको रिव्यू भी बनाएंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को मैंने इस फ्रेग्रेंस को लगाए हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। यही अच्छा, इस फ्रेग्रेंस के साथ ना मेरी स्पेशल यादें वाबस्ता हैं। क्यों?
क्योंकि इसी फ्रेगरेंस पे डॉक्टर निखिल जो हैं परफ्यूम गुरु वाले, उन्होंने अपने चैनल पर मेरे चैनल का बड़ा बाकायदा जिक्र किया, और उनके उस जिक्र की वजह से मुझे अच्छे खासे जो है ना, आप कह सकते हैं कि सब्सक्राइबर्स भी मिले, मुझे बहुत सारे उसके ऊपर व्यूज़ भी मिले। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की जो अप्रिसिएशन थी ना, वो मेरे यहाँ पे सेव हो गई है। तो इस परफ्यूम के साथ ना वो अटैच है। मैं जब इस परफ्यूम को देखता हूँ, एक तो मुझे डॉक्टर निखिल याद आ जाते हैं, परफ्यूम गुरु वाले, और दूसरा मुझे वो ये चीज़ याद आ जाती है कि मुझे इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी उनकी उनके रिव्यू में, जब उन्होंने मर्ज का रिव्यू किया था तो उसकी अप्रिसिएशन के बाद। बहरहाल इसके साथ वो एक स्पेशल मेमोरी अटैच है। तो इस मंथ तमाम फ्राइडेज को मैं लगाऊंगा मर्ज फ्रॉम द हाउस ऑफ अहमद अल मगरिबी, ठीक है। सैटरडे मैंने इस मंथ सोचा है कि तमाम सैटरडेज को, इस फ्रेगरेंस को भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, तो यह है जी लताफ़ा का खमरा कहवा, खमरा कहवा फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफ़ा। इस फ्रेगरेंस को मैं तमाम सैटरडेज को लगाऊंगा, घर बैठ के इंजॉय करूंगा। और मैंने सोचा है कि मैं इस मंथ तमाम संडेज को, अभी मेरी जिम की फ्रेगरेंस रहती है, मैंने सोचा है कि इस मंथ तमाम संडेज को मैं लगाऊंगा क्लब दिनोई इंटेंस मैन का उदय परफॉर्म वर्जन, ठीक है। ये 200 ml की बॉटल है और ये है जी उदय परफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे इसके वो लिखा हुआ नहीं है, बहरहाल ये 200 ml की बॉटल है। मैंने सोचा है इस मंथ तमाम संडेज को मैं लगाऊंगा क्लब दिनोई इंटेंस मैन का EDP वर्जन, और इसको लगाने का मकसद ये है कि मैं अवेंटस DNA को ज़रा थोड़ा सा खुल के ना, बहुत अरसा हो गया अवेंटस DNA को सही इंजॉय नहीं कर पाया, और लोगों को रिकमेंड जो है ना, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। तो इसको इस मंथ तमाम 7 डेज रेगुलर लगा के ना संडेज को, तो फिर मैं इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर भी जो है ना वो लोगों को रिकमेंड करता रहता हूँ। तो मैं देखूंगा कि ये फिर मुझे रिकमेंड करनी चाहिए या नहीं। जिनके लिए माई ऑल टाइम फेवरेट फ्रेगरेंस फतान फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी, इस मंथ जिम में मैं जब भी जाऊँगा इंशाल्लाह मैं इस फ्रेगरेंस को लगा कर जाऊंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपनी वो फिटनेस सीरीज साथ साथ चल रही है, मैं उसमें वीडियोस बहुत कम डाल पा रहा था, यही मसरूफियात की वजह से, घूमना फिरना, मसरूफियात, दिस एंड दैट ऑल दैट, तो उसकी वजह से। बहरहाल कोशिश करूंगा मैं दोबारा से कोशिश क्या करूंगा, मैंने रेगुलर होना है और इंशाल्लाह बहुत जल्द होना है, ठीक है। तो ये थी जी हमारी 7 days 7 मिडिल ईस्टर्न फ्रेगनेंसेज प्लस 1 मिडिल ईस्टर्न फ्रेगनेंस फॉर द जिम। थैंक यू सो मच।